को प्रेरणा और क्या ये उत्तम समय है कि हम अपने पिता की वेदी में आने वाले हो पाए और सच में पिता ने अच्छे से अपने भवन को लेकर आया, इसलिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। और जितने भाई बहन रास्ते में पिता अपनी आत्मा में उनको भी अच्छे से लेकर आए ताकि सच में सब हर एक व्यक्ति यहाँ पहुँचने वाला हो सके। तो आइए हम हमारा सभा को शुरू करने से पहले सबसे पहले प्रार्थना में चलेंगे, फिर गीतों में, फिर गवाहियों में और फिर आज के आत्मिक मंदिर की ओर चलेंगे जिसके लिए हम भूखे और प्यासे हैं। तो आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद करें पिता, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और एक व्यापारिक आशीषों के लिए प्रभु जो आपने अपनी आत्मा में हमें दिया, हमारी रक्षा हिफाजत करी और उत्तम उत्तम दानों से आपने हमें भरा है। और होने पाया प्रभु कि आपने हर जगह पे हमें पूछने बदलने से नहीं ठहराया है। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ खुदा कि हमें योग नहीं है लेकिन आपकी दया हम सब पर बनी रहती है। हाँ मेरे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम भवन में आने वाले हो पाए और धन्यवाद देते हैं खुदा कि आप ही हैं तो हमें यहाँ तक लेकर आते हैं खुदा। हम सब भाई बहनों के मार्ग में रक्षा अगुवाई करते हैं प्रभु जी, और जितने भाई अभी अपने घर से निकले हैं, रास्ते में हैं, वो भी अच्छे से यहाँ पहुँच जाए प्रभु, ताकि सब एकजुट होकर आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। प्यारे पिता, जो भी वचन यहाँ बोया जाता है आपकी आत्मा में खुदा उसे सुनने वाले ना हो पर उस पर चल के और अपने जीवन में शामिल करने वाले हो सके। प्यारे पिता, हमारे छोटे पर, हमारे याजक पर, हमारे मंडली के सारे छोटे बच्चों पर अपना आशीर्वाद हाथ रखिएगा और हम सबको अपने वचन में चलने वाली आत्मा और मन दीजिएगा। प्यारे पिता, आज भाइयों के वचन आपकी आत्मा में बोलते हैं खुदा, वो आपके द्वारा बोला जाए प्रभु जी और हमारे दिलों को छेड़ने वाला हो सके। प्यारे पिता, होने पाए प्रभु जो भी गीत आज यहाँ गाए जाते हैं प्रभु, जो गवाहियाँ होती है खुदा, सब आपको उठाने वाली हो सके। प्यारे पिता, और सब पर अपना टेक चार कीजिए, यहाँ लोगों पर, आने वाले लोगों पर, यहाँ जो गीत गाते हैं उस पर, जो वचन होता है उस पर प्रभु जी, और जो गवाहियाँ होती है उस पर, हर एक चीज पर अपना टेक चार्ज है प्रभु जी, और सब तुझे भाने और चाहे होने वाला हो। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने नाम करता यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, ऐसे सुन के पूरा करें, आमीन। तो आइए हम गीत में चलेंगे और गीत है प्रभु का धन्यवाद करना, इसकी संगति में सदा रहूंगा। पेज नंबर 96, सॉन्ग नंबर है 154। पेज नंबर 96, सॉन्ग नंबर है 154। धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। डालेगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, डालेगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी
जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घड़ी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घड़ी नहीं मुझको। प्रभु का निवास करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं तेरे जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord। एक ही और गाएंगे और गीत है मैं जो पुकारूं तू सुन लेना। मैं जो पुकारूं तू सुन लेना बज गाया था। अच्छा तो ऐसे गाइए तो हाँ। ऐसे गाइए तो मैं जो पुकारूं तू सुन लेना, अंधेरी वादी में हाथ थामेना। मैं जो पुकारूं तू सुन लेना, अंधेरी राहों में हाथ थामेना। मैं जो पुकारूं तू सुन लेना, अंधेरा में हाथ थामेना। जब राहें मुझसे लगे ये लोहे गुना फिरने लगेगा। मैं जो पुकारूं तू सुन लेना, अंधेरी वादी में हाथ थामेना। जब राहें मुझसे लगे ये लोहे गुना फिरने लगेगा। ये लोहे गुना फिरने लगेगा। यीशु मसीहा तू मेरा सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। सदा मेरे संग रहना प्रभु, बिना तेरे मुझे चलना है नहीं। यीशु मसीहा तू मेरा सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिना मैं रहना सकूं, बिना तेरे मुझे चलना है नहीं। जब आंधी तूफान आए मैं चट्टान बन जाऊं, तेरे बालों पर भरोसा रखूं। शांति से भर देना जब आंधी तूफान आए मेरी चट्टान बन जाना तू। तेरे बालों पर भरोसा रखूं, शांति से भर देना तू। शांति से भर देना तू। यीशु मसीहा तू मेरा सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। सदा मेरे संग
लहू से जो खरीदा है मुझे, अनंत काल तक तेरी स्तुति गाऊं। तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाऊं, तेरी आत्मा से भरना चाहूं मैं। लहू से जो खरीदा है मुझे, अनंत काल तक तेरी स्तुति गाऊं। तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाऊं, यीशु मसीहा तू मेरा सहारा, तेरे बिना और कुछ भी नहीं, सदा मेरे संग रहना प्रभु। बिना तेरे मुझे चलना है कहीं, मैं जो पुकारूं तू सुन लेना। अंधेरी राही में जब राहें मुश्किल अब ये समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाहियां हैं वो अपनी गवाहियों को दे सकता है, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय अपने पिता को धन्यवाद के और हम कुछ भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हम सब अच्छे से यहाँ पहुँचने वाले हो सके, और बीते समय में खुदा ने हमारी रक्षा हिफाजत करी, हमारे परिवार की रक्षा हिफाजत करी। और सच में भले ही हम मीटिंग में नहीं आ पा रहे थे, लेकिन प्रतिदिन मीटिंग से जुड़ने का खुदा ने ये अवसर दिया कि एक भी मीटिंग हमारी छूटने वाली नहीं हो पाई, जबकि काम बहुत था। लेकिन मैंने पहले मीटिंग देखी, फिर काम किया, और कभी ऐसा भी हुआ कि पहले काम किया फिर मीटिंग देखी, लेकिन मीटिंग देखी, और हर दिन एक नया वचन सुनने को मिला, हर दिन एक नए मन से तृप्त हुए। इसके लिए भी हम खुदा का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सच में जैसा कि अभी प्रचार हो रहा है कि चुने हुए जो लोग हैं उन पर भी प्रकाशन खुलता है, लेकिन कभी कभी हम अपने चुने जाने को व्यर्थ समझ लेते हैं। और होता है कि कभी कभी हम और भी चीजों के कामों के लिए कभी कभी खुदा के वचन में नहीं आ पाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन ये हम जानबूझ के नहीं करते हैं, क्योंकि खुदा हर एक के मन को जानता है, और उसने कहा है कि मुझे काम करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे अपने घर का लालन पालन कर पाएंगे, क्योंकि उसने भी, खुदा ने भी एक जिम्मेदारी मेरे कंधों पे दी है। और मैं सच में जब नहीं आ पाती हूँ तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, मैं सोचती हूँ कि आज मैं नहीं जा पाई, और जब मैं मीटिंग को देखती हूँ तो मुझे लगता है उस जगह पे मुझे बैठा होना चाहिए था, मैं वहाँ बैठती थी और ऐसा होता था। लेकिन खुदा सारी चीजों को जानता है, क्योंकि सच में, और ये खुदा की ही अनुग्रह है कि हम भवन में उसके नियमित समय में पहुंचने वाले हो पाते हैं, क्योंकि उसकी योजना के अंतर्गत होता है। और पिछले समय में बहुत ही शैतान ने अपने कामों को किया, लेकिन खुदा ने हर एक चीज से हमारी रक्षा हिफाजत करी। और पहले तो उसने मेरे ऊपर किया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया, तो मेरे बच्चों पे उसने अपनी चाल चली। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने सबके मुंह को बंद किया, और एक भी मुंह मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए खुलने वाला नहीं हो पाया। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उसकी महिमा, करुणा और अनुग्रह होता है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि सच में बीते समय में बहुत सी चीजें मेरे जीवन में उथल पुथल थी और बहुत ज्यादा थी, लेकिन खुदा ने अपने वचन से मुझे थामा और समझाया, और हर एक बात में उसने मुझे समझाया कि ऐसा कर, ये सही है, ऐसा कर, ये सही है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि दुनिया का हर एक आदमी छोड़ देगा, जैसे कि खुदा ने अपने वचन में कहा है कि दूध पिलाती माँ तुझे भूल जाएगी, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। उसने कहा है तू मांग, मैं तुझे दूंगा। और जब हम उससे बुद्धि मांगते हैं तो वो हमें देता है, जब हम उससे पूछते हैं तो वो हमें बताता है कि तेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। बाकी सारी चीजें मैंने अपने खुदा के हाथों पे सौंपी है। जो उसकी योजना है वो मेरे जीवन में पूरी हो, चाहे वो भलाई की हो, चाहे वो जो भी हो,
उसकी जो मर्जी है वो मेरे जीवन में पूरी हो। तो हर एक बात के लिए मैं अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। सभी को Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सबसे पहले मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हम भी सच में ये खुदा की योजना के तहत हम यहाँ आने पाए, क्योंकि ये दिन मेरे लिए पहला मंगल महीने का मुझे आना जरूरी है। और लेकिन खुदा ऐसा मतलब बहुत सी रुकावटें आती हैं, लेकिन खुदा की योजना जब हमारा मन सच्चा है, हमारे सोच विचार सच्चे हैं, तो खुदा हमारे लिए इंतजाम करता है। और इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सच में इतने अच्छे से इंतजाम करता है कि कुछ भी परेशानी सामने नहीं आती है। खूब आराम से वो दिन मेरे लिए ऐसा हो जाता है कि सब रास्ते खुल जाते हैं भवन आने के लिए। तो मैं खुदा को इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि खुदा ने कहा है, खुदा का वचन हमें कहता है कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है, अगर तू मेरे नाम से मेरे पिता से कुछ मांगेगी तो वो तुझे मिल जाएगा। और खुदा का ये वचन हर समय ध्यान में रहता। खुदा, हम भटकते तो रहते हैं, ये तो सच्चा है, सच्चाई हमारे जीवन की, भटकते रहते हैं, लेकिन ये वचन ऐसा दिल को छूता है। तो हम खुदा से कहते हैं, खुदा चाहे हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है, लेकिन ये हमारा विश्वास है, क्योंकि ये तेरा पवित्र वचन हमें बताता है। और सच में और खुदा ही हमारे लिए रास्ता निकालता है, योजना बनाता है, तो हम आ पाते हैं। और इसके लिए तो मैं धन्यवाद देती हूँ, और बहुत अच्छे से आराम से आ पाते हैं। और इस महीने की मेरी गवाही है कि जिस तरह भी ये बेटी बता रही थी, बहुत सी रुकावटें आती है। सच में मौसम की वजह से कहिए, या मतलब कैसे भी कहिए, घर में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसी मतलब बीमारी, तो कभी कुछ ऐसा हो रहा था हमारे घर में भी। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, जिस खुदा ने, अगर हमारा भरोसा खुदा के ऊपर है, तो खुदा कितनी बड़ी भी बीमारी क्यों ना होगी, वो हमारे सामने से टल जाती है। ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं खुदा ने। कभी वो फियोना की तबीयत ऐसी खराब हुई एकदम अचानक रात में, अच्छी खासी लड़की, और ऐसी उसकी हालत हो गई कि उसको बिल्कुल अभी हॉस्पिटल में एडमिट करना है। और बच्चे भी, वो बेटा भी गुस्सा होने लगा हम लोग के पर, कपड़ा नहीं पहनती है, मौसम देख लो कैसा हो रहा है, सांस नहीं ले पा रही थी, बिल्कुल नहीं ले पा रही थी। तो हमने कहा कि, और ना इंजेक्शन लगवाने दे रही, ना कुछ कर रही। तो हमने कहा इसको ले जाओ हॉस्पिटल। कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, इसको ऐसे ही रहने दो। लेकिन बेटी ने जल्दी से मतलब इंजेक्शन मंगवाया, और तुरंत उसको का इंजेक्शन लगा, बहुत मुश्किल से उसको इंजेक्शन लगाया हम लोग ने, बेटी ने लगाया। उल्टी पे उल्टी, और गला एकदम बंद हो गया उसका, सांस नहीं ले पा रही बिल्कुल। और वो पानी वो करके, स्टीम वो करके उसको मतलब बफारा पे करवाया, सब कुछ करवाया, बहुत उल्टियां हो रही थी। फिर इंजेक्शन लगाया, उसकी उल्टी बंद हुई, और उसके बाद इंजेक्शन जब लग गया उसको, तो फिर आधे घंटे तक ऐसे थोड़ा परेशान किया उसने हम लोगों को। उसके बाद फिर पूरी नींद आराम से सोई, और सुबह बिल्कुल उसकी वो खांसी, उसका गला एकदम खुल गया। ऐसी परेशानी। मैंने कहा देखा, मैं बच्चों को डांटती हूँ, तुम लोग विश्वास नहीं करते हो ना, केवल तुम लोग कहना नहीं मानते हो। उसके बाद लगातार एक के बाद एक हम लोग सब घर में ये बुखार सर्दी। तो हमारा पूरा महीना ऐसे गया, लेकिन खुदा ने सबको पार कर दिया। खुदा को धन्यवाद देते सच में। ये है हम लोगों का विश्वास। अगर हमारा विश्वास है, करने वाला वो है। हम कोई डॉक्टर का सहारा ना ले। अगर डॉक्टर का सहारा भी लेता है तो वो भी खुदा का इंतजार है। डॉक्टर खुदा है, खुदा का हाथ डॉक्टर का हाथ हो जाता है और हम लोगों को चंगाई मिलती है। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि सब
का खुदा ने हम लोगों का सबका दुख दूर किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सबको। मैं भी प्रभु का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जितना भी प्रभु का धन्यवाद करो उतना ही कम है। और मैं एक डेढ़ महीने से मैं अपने डॉक्टरों को ढूंढ रही थी कि मैं चाहती थी कि मेरे एक ही डॉक्टर रहे, हड्डी वाले डॉक्टर और चेस्ट वाले डॉक्टर भी, तो नहीं मिल पा रहे थे, किसी भी दिन पर भी नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन हम पिछले मंगलवार को गए थे तो उन्होंने बोला कि अगले उसमें आना और मंगलवार को आके दिखाना। तो आज हम गए और दोनों जो हड्डी वाले डॉक्टर थे वो 1-2 महीने से वो बाहर गए हुए थे। आज वो हड्डी वाले डॉक्टर भी आ गए, चेस्ट वाले भी आ गए। तो उनको हमने दिखाया। तो जब मैं चेस्ट वाले डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला कि एक्सरा लाओ। मैंने कहा सर वो तो मैं लाई नहीं। कहते बहुत अच्छा नहीं लाए। कहते जाके अभी नया वाला बनवा करके लाओ। तो हम लोग गए। हमने कहा बेटा अब तो एक्सरे का चक्कर पड़ गया, लेकिन मन में ये था कि हमें चर्च में जाना है, भवन में जाना है। उधर ये भी उतावलापन दिखा रहा, मम्मी जल्दी से हो जाएगा हो जाएगा। मैंने कहा हाँ बेटा, प्रभु सब मन की बात को जानते हैं। हमारे जो अंदर जो दिली वो है कि हम प्रभु में हमारा मन है, तो प्रभु की इच्छा हुई तो हम जरूर जाएंगे। किसी को रोके से रोकेंगे नहीं, चाहे डॉक्टर देश हो या कुछ हो। हम वहां पर गए तो हम सिर्फ आधा घंटा बैठे और हमने कहा हे प्रभु अब क्या करें, ये तो बहुत देर लगा रहे हैं। फिर मैं गई दोबारा। मैंने कहा भैया थोड़ा सा आप जल्दी कर दीजिए। तो कह रहे क्या नाम? मैंने कहा मेरा नाम मेरी। तो कह अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने कुछ देर के बाद में फिर मेरे को बुलाया, अंदर मैं गई। एक्सरा हो गया। फिर उन्होंने बोला कि 10 मिनट के बाद तुमको एक्सरा मिल जाएगा। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि एक्सरा भी बहुत जल्दी होगा, नहीं तो सारा दिन गुजर जाता है। और वहां से 10 मिनट के बाद में फिर हमको एक्सरा मिला। हम चेस्ट वाले डॉक्टर के पास है। उन्होंने देखते कि सारा एक्सरे को बोला बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कुछ भी जरा सी भी रिपोर्ट नहीं है। और कल रात जबकि जैसी सीरियस हालत मेरी हुई थी, मेरा लग रहा था बस अब तो मेरी छुट्टी हो गई। इसके पास भी मैं से भी चिल्ला रही, थोड़ा सा इसके कान के लिए भी प्रार्थना करिएगा, इसके कान में सुनाई नहीं जाती है और इसने जानबूझ के अपने कान खराब करें। मैं इसे चिल्लाती रहती है, सुनता नहीं। कल तो मेरी हालत नहीं थी कि मैं इसके पास जाऊं, पर जैसे मैं गई इसके एक चाटा मारा हल्का सा मैंने, तो ये उठा, मेरी सांस बंद होने लगी। मैंने कहा ले बेटा आज तो मैं मर गई है ना। फिर जल्दी से ये बेचारे घुटने में वो टेबल लग गया, भरपूरी नींद में था। तो उठाइए तो मैंने कहा इशारा करे कि जल्द से नेबुलाइजर लगा। इसने लगाया, फिर वो लिया, तब थोड़ी बहुत धीरे धीरे राहत मिली। मैंने कहा खुदावा आज तो मैं तेरे पास आने वाली थी, पर तूने इस रात हमेशा रोज डेली 1 बजे मेरी तबीयत खराब होती, 1 बजे या 2 बजे। और खुदा ने ऐसे रात के पहर में भी खुदा ने मुझे संभाला। और जब हम हड्डी वाले डॉक्टर के पास से कहते हैं ना कि बिल्कुल कान पे से तीर निकल गया, तो इस तरीके से आज भी खुदा की मर्जी नहीं थी कि हम हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाएं। हम गए भी, हमने वो भी ले लिया, क्या बोलते हैं, कोपन भी लिया, लेकिन हड्डी वाले डॉक्टर के पास से होकर के फिर हम आ गए। और कितनी बार सीढ़ी उतरना चढ़ना, जबकि सांस हमारी, मैं दिन में 3-3 बार नेबुलाइजर ले रही हूँ, फिर रात को भी लेना पड़ता है। जो पंप है सांस वाला वो भी कई बार, जबकि डॉक्टर ने बोला 2 बार लेना है। अब आप समझिए कि मेरी कितनी हालत खराब होगी। फिर मैं उसको कितनी बार सीढ़ी चढ़ना उतरना अस्पताल में, फिर पैदल आना, फिर वो भारी सा थैला उठाना। तो ये हर किसी के बस की बात है, क्योंकि ताकत कौन दे रहा है? यीशु मसीह दे रहा, मेरा खुदा दे रहा। नहीं तो दम्बे की सांस की बीमारी वाले लोग 1 कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है। और 1-1.5 महीना हो गया जब से वो डॉक्टर नहीं आए हड्डी वाले, और तब से मैं कोई दवाई नहीं खाई घुटनों की। खुदा का शुक्र करती हूँ, मैं खूब तेज से चल रही हूँ। और पहले जो आप ही लोगों ने देखा कि मेरी कैसी कंडीशन थी, और प्रभु ने मुझे इतनी ताकत दे रखी है। रात दिन में उसकी निगरानी में रहती हूँ। आप लोग प्रार्थना करते हैं, पास्टर जी करते हैं, हम प्रभु की संतान है, प्रभु की नजर हम विश्वासियों के ऊपर रहती है। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सचमुच में हमारा खुदा बड़ा महान है, और उसने वाकई में हमारी यही प्रार्थना है कि खुदा हमको कभी हमें गिरने ना देना। ना गाने में भी गाया, तू हमें थाम
लेना। और सचमुच ये खुदा ही है जो हमें क्या करता है, चलाता है और थामता है, और उसी के अनुग्रह और उसके फजल से ही हम यहाँ तक पहुंचने पाते हैं। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। कल सिस्टर ने जैसा बताया था कि वो कल डॉक्टर के पास जाएंगी, हो सकता है वो भवन ना जाए, मगर मेरा तो था कि मैं तो भवन जाऊंगी ही जाऊंगी। और सिस्टर का जैसे मॉर्निंग में मैसेज आया कि उनका हर एक काम जल्दी हो गया और मैं जाऊंगी, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में जब मन की इच्छा होती है प्रभु रास्ते तुरंत निकाल देता है। और मैं तो बड़ी कॉन्फिडेंटली खुदा के नाम में बोलती हूँ कि हाँ मैं चलूंगी, मुझे विश्वास है कि मैं चलूंगी, क्योंकि खुदा बाप ने कहा है मैं तेरे साथ हूँ। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जब मैं घर गई तो मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए थे, मैं शांति से खाना निकाला, सब कुछ किया, और खुदा का इंतजाम देखी। थोड़ी देर में उठ के चले गए कहीं घूमने। मैंने खुदा बाप देख तेरा काम कितना अनोखा और अद्भुत है, तेरे लिए तो रास्ते अब तो मैं पूछने की भी जरूरत महसूस नहीं होती, बस मेरे लिए रास्ते खुले और मैं चल देती हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हर एक को नम्र, दीन और हलीम करता है और हम यहाँ पर आने पाते हैं, क्योंकि भवन में आना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम निग्लेक्ट ना कर रहे हैं अपने जीवनों में। क्योंकि खुदा ने कहा है ना, मेरा भवन तुम्हारे लिए उजाड़ नहीं होना चाहिए, बल्कि वो कैसा होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए। और हम लोग के द्वारा जब हम वचन में आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, भवन में आकर प्रभु हमें हर अशुद्धता से क्या करता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, और हमें आने वाले समय के लिए क्या करता है, तैयार करता है और अपनी सामर्थ्य से भरता है। मेरी भी गवाहियां हैं कि स्कूल में जैसे आजकल चल रहा है बड़े जोरों शोरों से क्रिसमस की चीजें, मगर खुदा मुझे अपना अनुग्रह फजल देता है कि मैं बच्चों को बता पाती हूँ कि क्या चीजें रिलेटेड है क्रिसमस से, रियल मीनिंग ऑफ क्रिसमस क्या होता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए, हर एक चीजों के लिए जो वो हमारे जीवन में करता है। बच्चों को बहुत समझाने के लिए भी, और टीचर्स भी, जो कोऑर्डिनेटर कहती हैं आप मैम बाइबल लेके जाया करिए और क्या करा करिए, बच्चों को समझाया करिए, क्योंकि वो देखती है कि मेरी क्लास के बच्चे बहुत क्वाइट रहते हैं, मगर उन लोगों के बच्चे बहुत ज्यादा जो है, तो उस चीज को कहीं नहीं कि तो खुदा अपना काम लोगों के बीच में कर रहा है और वही दिखा रहा है और बता रहा है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं खुदा के काम के लिए मुझे बुलाया जाता है या करा जाता है, तो मेरा हृदय और आनंद से भर जाता है, क्योंकि उद्देश्य तो हमारा यही है कि हम प्रभु के आत्मा में होकर प्रभु की बातों को बोलने वाले, कहने वाले हो। क्योंकि हफ्ता भर हम भरते हैं और रोज हमें खाली भी होना है, और खाली नहीं होंगे तो भरेंगे भी कैसे। इसलिए ये पात्र खाली हो और हम निरंतर भरते चलाएं, क्योंकि वचन में याजक हमें बार बार इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि खुदा की डेवढ़ी पर प्रतिदिन क्या करना, हमें बने रहना है। चाहे कितने भी मुश्किल काम क्यों ना हो, कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, तुम बस मेरी आवाज सुनकर उस समय बैठ जाओ। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि वो इतना अनुग्रह देता है कि हम बैठते, सुनते और हर समय उसकी बातें हमारे जीवन में चलती रहती हैं, और पूरे झुंड को हमने बहुत अच्छा और भला पाया है। दूसरी बात, आज मेरी बेटी की एनिवर्सरी है, अक्षिता की और अमन की, और मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि 5 सालों में प्रभु ने उन सबको बहुत संभाल के रखा और बेबी से आशीषित किया। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि बच्चे तीनों हमारे इस अनुग्रह और फजल में बढ़े। यही मेरी प्रार्थना उनके लिए। अगर वो सुन रहे हैं तो इस बात को सुन ले कि खुदा के सिवा और कोई साथ देने वाला होता नहीं है। प्रभु की देवड़ी में बने रहना ही हमारा जीवन है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी एक और गवाही के लिए कि मेरी बेटी को, जैसे मैंने बताया था कि पिछले हफ्ते, एक आध हफ्ते पहले यही आया था कि डॉक्टर ने कहा कि आप अपनी किडनी को दिखाइए, किडनी में आपके कुछ है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उसने बड़ा हियाव दे रखा है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे बच्चों को भी कोई छू नहीं पाएगा। शैतान की कितनी भी योजनाएं चले मगर वो सफल नहीं होंगी। और मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जब उसने टेस्ट कराया तो किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं, फैटी लिवर थोड़ा हैगा, मगर उसमें भी उसको अपना स्टाइल ऑफ ईटिंग चेंज करना है, खान पीन को भी अपने बदलना है। और मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा बाप से कि हमारे बच्चों के लिए ये चीजें टर्निंग पॉइंट हो, क्योंकि टर्निंग पॉइंट हमारे जीवन में प्रभु लाता है। इसके लिए भी हम दुआ करते हैं कि हमारे बच्चे मन फिराएं, और ये जो चीजें आती हैं ये हमें और भी मजबूत करती हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो कभी भी प्रभु की ओर मुड़ नहीं पाएंगे।
अपने याजक के लिए खास तौर से धन्यवाद दूंगी। प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, सबके जीवनों में प्रार्थना करते हैं और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा अच्छा याजक खुदा ने हमें दिया जिसके हम योग्य नहीं थे। प्रेज द लॉर्ड। एक विषय है जो पास्टर सुनील चौधरी के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा था पास्टर जी, तो वो उनका ना वो डॉक्टर साहब उनका ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो कंधे की हड्डी ना वो टूट गई है। अब वो मेरे पास आज सुबह फोन आया था, कल आया था, तो वो कह रहे कि हम बख्शी तालाब जा रहे, कोई वहाँ पर वो है कोई वैद है, तो वहां पर जाने के मेरी दुआ करना। मैंने कहा हाँ, हमारे पास्टर जी भी दुआ कर रहे हैं, हमारा छोटा दुआ कर रहा है, हम भी दुआ कर रहे हैं, तो आप उनके लिए बराबर दुआ करते रहिए क्योंकि बहुत उम्रदार हैं वो। और एक खुशखबरी ये है कि व्हाइट बॉल्स हमारे घर में अब होने जा रहा है। 5 तारीख को, इतने सालों से नहीं हो रहा था। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती, उसके समय पे सारे काम हो रहे हैं। कितनी बार चंदन भैया को बड़े भैया ने बोला था कि व्हाइट बॉल्स करा दो, लेकिन नहीं हो पाया। सिस्टर कहने लगी तुम सर्दियों में क्यों करा रहे हो? मैंने कहा मेरी तरफ से नहीं है, ये तो सब प्रभु की ओर से कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी ठीक ही कह रही हैं। तो मैंने कहा जब प्रभु ने ये काम शुरू किया है तो मुझे भी अभी तक संभाला तो आगे भी संभालेगा। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि खुदा मुझे बहुत अच्छे से मेरे परिवार को इस भवन तक लेके आया। इस बात के लिए मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि 3-4 दिन के लिए मैं पंजाब गया था। खुदा मुझे बहुत अच्छे से लेकर गया और जो भी कार्य मुझे वहाँ पे सौंपा गया था वो अच्छे से करके मैं अच्छे से मैं अपने घर तक आने वाला होने पाया। इस बात के लिए मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि मेरे परिवार को, मेरी माँ को और मेरे ससुर को खुदा ने बहुत अच्छा रखा है। इन सब बातों के लिए मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम अपने दास से कहेंगे कि वो हमें अपने आत्मिक मन्ने की ओर लेके जाए, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, जिसे हम खा के तृप्त होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू भाई। कितनी उत्तम बात कि हम लोग सब पिता के वचन से इकट्ठे हैं और खुदा के वचन में प्रतिदिन पिता ने हमें सुनने वाले कान दिए, लेकिन हमें अपने जीवन में कुछ बातों को बहुत अच्छे से दृढ़ता से गांठ बांधना है। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, उसने यहोशू से कहा दृढ़ हो जा, हियाब बांध, हियाब की बांध, दृढ़ हो जा, इधर उधर मत ताक। ये बातें पिता क्यों कह रहा है? जब एक बहुत बड़े मार्ग से चलना होता है, कठिन मार्ग से, या तो हम देखते हैं कि जहाज में या तो कहीं पहाड़ी इलाके में हम लोग जब ट्रेवलिंग करते हैं तो हम लोग को बांधा जाता है। क्यों बांधा जाता है? हम लोग सोचते हैं अरे इतना ज्यादा बांध रहे, हम लोग को अच्छा नहीं, हम लोग अच्छा अरे हम चल कर लेंगे। वो हर एक को ऐसे ही बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? क्योंकि अब एक ऐसे मार्ग पर जा रहे हो, एक ऐसी जगह जा रहे हो जहां पर तुमको हिलना डुलना नहीं है। यहोशू कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। सोचिए, जिसको खुदा ने मूसा के बाद चुना, उसका चाल चलन कैसा होगा और वो कितना धर्मी होगा। लेकिन इसके बाद भी यहोशू को खुदा वो बातें कह रहा है। क्यों कह रहा है? खुदा ये बच्चों वाली बातें हमसे ना करा करो। क्या? अब हम सियाने हो गए। क्या? अब हम
अपना सारा काम कर लेते हैं, है बात है कि नहीं? लेकिन पता नहीं क्यों खुदा कह रहा घंटी बजाओ, हॉर्न मारो, सीधे चलो, दृढ़ हो जाओ, क्या बात क्यों बता रहे हो प्रभु ये सब बातें? क्योंकि अब तुझे जिस मार्ग पर चलना है वो सकरा मार्ग है। सकरा मार्ग का मतलब सबसे पहले तू खुद रोकेगा, है? छिपकली गिरी है, प्रेज द लॉर्ड, पटाख से गिरी है, हालेलुया, गिरने दीजिए, हालेलुया। यार इसको फेंक दो या तो बच्चों में जाएगी ना, चली जाएगी, जाने दो, ठीक है। हियाब बांध, दृढ़ हो। क्यों? क्योंकि अब मैं तुझे जिस मार्ग पर भेजने वाला हूं वो बहुत सकरा मार्ग है। अभी तक जब तूने मेरे वचन को ना जाना, जब तू मेरे वचन पर ना चला, तब तक मैं तुझे क्षमा करता गया। लेकिन अब जब तू मेरे मार्ग को जान गया है, मेरे वचन को समझ लिया है, अब तुझे बचकानी वाली हरकतें नहीं करनी। बचकानी हरकतें क्योंकि तू जब करेगा तो बहुत तेरों की दृष्टि तुझ पर बनी है। अब बहुत तेरों का विश्वास डामाडोल होगा। इसलिए इतनी जल्दी से पिता के वचन में बढ़ने की ना सोचो। पहले ठहर जाओ, रुक जाओ, सोच लो, समझ लो कि तुम्हें मेरे पीछे होना है कि नहीं। क्योंकि एक बुलाहट आती है पिता की ओर से, और जो बुलाहट पिता की ओर से आती है वो सबके लिए नहीं आती। मनुष्य बहुत तेरे इस पूरी पृथ्वी पर चल रहे हैं। आप देखिए जाके, इतने चल रहे हैं कि आपको पैर रखने की जगह नहीं। इतने बड़े बड़े, इतने अधिकारी, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या हो गए? हालेलुया। अब तुम छोड़ दो उसको देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने अधिकारी, इतने अधिपति, इतने राजा रंग सब चल रहे हैं पूरी पृथ्वी पर, लेकिन किसी के पास कॉल नहीं आई। कॉल आई तुम्हारे पास। अब हमारे पास पिता की बुलाहट क्यों आ रही है? क्या हमारे भाई, हम लोग सब अपनी अपनी संस्थाओं में थे, आज भी अपनी अपनी संस्थाओं में जाते, लेकिन उनकी सी चाल नहीं चलते। पहले हम संस्था में भी थे और उनकी सी चाल भी चलते थे, लेकिन अब हम उस संस्थाओं में एक गवाह के रूप में जाते हैं और वहां पर खड़े होकर अपने सृष्टिकर्ता को, जो मेरे सृष्टिकर्ता ने मुझे सिखाया, उसे ललकार कर बंद होठों से बताते हैं। अरे बंद होठों से कैसे बताते हो? जी हाँ, ना वो तुमसे कुछ कहेंगे ना तुम उनसे कुछ कहोगे, लेकिन वह सारी बातें समझेंगे। अब ये बातें तुम्हारे साथ तब होंगी जब तुम लोगों के सामने मेरे नाम से प्रस्तुत किए जाओगे। बात समझ रहे हैं? बहुत तेरे पृथ्वी पर क्रिश्चियन है,
कितने क्रिश्चियनों को लोग खुदावन यीशु मसीह के नाम से जानते हैं या वचन से जानते हैं? किसी को नहीं। अच्छा, सब जने लोगों को उनके सरनेम के हिसाब से जानते हैं या नाम के हिसाब से जानते हैं, लेकिन किसको लोग वचन के अनुसार जानते हैं? कितने क्रिश्चियन हैं और कितने याजकों को ताले नहीं बजेंगे, कितने याजकों को, कितने संस्थाओं के लोगों को लोग वचन से जानते हैं, कितने ईसाइयों को वचन से जानते हैं? आप बताइए कितने लोगों को वचन से जानते हैं? आज आप कहीं पर भी जाते हैं, लोग आपको एक अजीब सा आदर देते हैं, चाहे वो दें या ना दें, लेकिन उनके अंदर एक क्या हो गया, भय रहता है। अब आप जब जाते हैं तो आपको लोग किसके नाम से पहचानते हैं? बहुत से लोग कहते हैं अच्छा वो जो वचन में बहुत रहती है। आपने उन पर प्रकट नहीं करी, आपने उन्हें बताया नहीं, लेकिन लोग आपको वचन से जान रहे हैं। अब वचन से वो क्यों जान रहे हैं? क्योंकि प्रभु ने आपको भीड़ से अलग कर दिया। अब जब भीड़ से आप अलग हुए तो उन भीड़ के कामों को क्या अपने साथ ना घसीटो, तो तुम उनसे अलग किए गए। अभी मैं गाड़ी निकाल ही रहा था कि चाबी मेरे हाथ में थी, देखने वैसे मैं देखने आ चुका हूं आपको। आप बताइए कि जब मैं चाबी लेके निकला तो भैया क्या कह रहे थे? भैया कह रहे थे मल्टी एक्टिविटी में बड़ा प्रोग्राम लगा है, शाम को जाओ कराओ। देखिए वीवीआईपी शादियां जहां पर लोग एंट्री नहीं कर सकते, मैंने तुरंत मना करा। भैया क्या कह रहे हो? अब देखिए भीड़ वाले काम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है कि कभी आएंगे नहीं, वो मार्ग छोड़ने के बाद लास्ट मोमेंट तक आते रहेंगे। आप समझिए, अब तुम उस भीड़ के समान काम नहीं कर सकते। अब तुम्हें अलग करा है, अब तुम्हारे एक एक काम सिलेक्टेड होंगे। अरे यार क्या बात कर रहे हैं? देखिए वचन क्या बताता है हमें। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे दूसरा इतिहास, उसका 5वां अध्याय, नहीं 5वां नहीं, और दूसरा इतिहास उसका 6ठा अध्याय। पुराने नियम है ना? हाँ पुराने। दूसरा इतिहास और उसकी 19वीं आयत है। 19। तो भी हे मेरे खुदा यहोवा वाह, अपनी दास की प्रार्थना हाँ, और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे और मेरी पुकार और यह प्रार्थना सुन जो मैं तेरे सामने कर रहा हूँ। खुदावन का ये वचन जो पवित्र है, इसे पिता हमें समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए।
देखा आपने, जब तुम भीड़ से अलग किए जाते हो तो पार्टिकुलर एक स्थान पर आते हो और वहां से खुदा तुम्हें बहुत तायत से देख रहा है और तुम खुदा की दृष्टि में बने हुए हो। देखिए, भीड़ को खुदा देखता है लेकिन वो भीड़ की तरह होते हैं, लेकिन अब तुम्हारी सारी चाल चलन पिता की दृष्टि में बनी है। अब तुम पर स्पेशल नजर रखी जा रही। ऐसा नहीं कि को आपने क्वायर में लिया है और ये लड़का बहुत परेशान करता है, बहुत ज्यादा नोटी है। मैंने मैम से कहा, मैम देखिए मेरा क्वायर बहुत बड़ा है और ये बच्ची को जिसको मैंने लिया है इससे मेरा कोई भला नहीं हुआ, कुछ अच्छा नहीं करता ये, लेकिन तब भी मैंने इसको लिया है। मैं ये बातें नहीं सोचती, लोग ये सोचते हैं अरे। मैंने कहा मैं केवल बच्चे को दूर से देख के बता दूंगा कि कौन कहां पर है, लेकिन मैं जानता हूं ये कितना पाजी, और लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ठीक भी हो सकता है। हमेशा याद रखिए, अच्छे बच्चों को सब लेना चाहते हैं, बुरों के सब दूर रहना चाहते हैं। नहीं, मेरे पिता ने सिखाया है कि तुम सबको ले लो और जब सबसे बुरे हैं वो मेरे पास ले आओ, जो सबसे मूर्ख हैं, जो गिने ही नहीं जाते। अभी हमारा 1-2 में कॉम्पिटिशन वो हो रहा है, एनुअल फंक्शन। मैम बताएंगी इसके वजह से। मैम बताइए, सारे सिलेक्टेड अच्छे बच्चे हर चीज के लिए ले गए, जो सबसे ज्यादा नोटी थे, जिनको टीचर रोक ही नहीं पा रहे थे, इनको सबको मुझे दे दिया। और मैंने उनसे कहा भी कि सारे जो दम नहीं किसी वो मुझे दे दिए, और वो सब मेरे पास है, और वो सब आज इतना बढ़िया गा रहे हैं कि मैं जैसे ही एक जगह खड़ा हुआ तो एक मैम आई, कहने लगी सर 1-2 का क्वायर बहुत बढ़िया गा रहा है। देखिए, हम लोग को खुदा ने सिखाया है, क्योंकि मैं सबसे बड़ा मूर्ख और सबसे बड़ा नोटी तो मैं ही, और जब मुझे पिता ने पकड़ा है तो मैं भी ऐसे को छूट करता हूँ जो कहीं नहीं है, किसी का जगह नहीं है। हम लोग उससे डरने वाले थोड़ी ना है, हम लोग तो उसी कैटेगरी के हैं। तो हमारा पिता हमें सिखा रहा है। हमारे पिता ने हमें क्या सिखाया कि जो अच्छे से पानी पिए उनमें से किसी को ना लेना, जो कुत्तों की तरह चाट के पानी पिए मैं उन्हीं को लूं, और वो जो करेंगे वो सबसे अच्छा होगा। हमेशा इन बातों का अपने कामों में हम ध्यान रखते हैं। देखिए, हमारे पिता ने हमें वचन से क्या सिखाया है। हम लोग जो रोज चल रहे हैं, लोग कहते हैं कि भैया क्या मिलेगा रोज चल के, रोज प्रचार करते हैं क्या मिलेगा, रोज मीटिंग में जाते हैं क्या मिलेगा। जो हम लोग को मिल रहा है वो एकदम अलग है, क्योंकि इस समय एक ऐसा समय चल रहा है कि ना किसी के धन से भला हो रहा है, और लोग कमा के बैठे हैं तब भी कुड़कुड़ा रहे हैं। इस समय ऐसी ऐसी बातें सामने आ, स्टार मर रहे हैं, अपने करोड़पति करोड़ों रुपए छोड़ के जा रहे हैं, और वे बता भी रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, एक भाप के समान है जीवन। देखिए, वो कह रहे हैं। अब ये बातें आज इतनी खुल के क्यों आ रही हैं? क्योंकि अब एक ऐसा समय आ गया कि ना धन से चैन मिलेगा शांति, ना तुम्हारे अच्छे कामों से, ना अच्छे भोजन से, ना भोजन से, ना काम से, ना धन से। अब किसी चीज में शांति है नहीं, उड़ गए ना। प्रेम शांति उड़ गई। आजकल लोग नई नई गाड़ियां लेके कूड़े की तरह चला रहे हैं। क्यों? पहले नई गाड़ियां, नई साइकिल ले लेते थे, कपड़े से पूछते रहते थे। अब क्या हो रहा है?
अब नई नई गाड़ियां लेके ठोके पड़े हैं, तोड़े पड़े हैं। क्यों? प्रेम उड़ गया। अब कोई चीज में शांति प्रेम नजर नहीं आ रही। अच्छे से अच्छा भोजन खाने के बाद भी आदमी बुरा कह रहा है। ऐसा क्यों संसार में होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि अभी जो आयत आपने पढ़ी, कलाम में लिखा दूसरा इतिहास उसका 6वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत, तो भी है मेरे खुदा यहोवा अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे और मेरी प्रार्थना सुन जो मैं तेरे सामने कर रहा हूँ। कैसे कर रहा है? क्योंकि अब इसे एक ऐसा स्थान मिला जहां पर इसे मालूम है कि पिता की आंखें लगी होंगी। अब जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं उस पर ध्यान दे। एक पड़ाव आता है आपके जीवन में और इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए आपको एक बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। याद रखिए, हर एक की बुलाहट अलग है, हर एक का वरदान अलग है और हर एक को पिता ने अलग अलग सेवा दी है। मुझे क्या सेवा दी है, इसे जानने के लिए आपको अपने जीवन का पड़ाव पार करना होगा। और अगर आप अपने पड़ाव में थक जा रहे हैं, हार जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, तो अगला पड़ाव आप पर नहीं आएगा। अगला पड़ाव आने के लिए आपको उस पड़ाव को जीतना ही है और जीतने के लिए आपको एक बहुत बड़ा युद्ध करना है। जो भीड़ में है उनके लिए कोई युद्ध नहीं है, ना ही उनके लिए कोई पड़ाव है। लेकिन जो अलग किए गए हैं उनके लिए युद्ध है, पड़ाव है और हर एक स्टेप में एक सीख है। और जिसने इन बातों को इग्नोर किया वो अगले पड़ाव पर नहीं पहुंच पाएगा। याद रखिए, योना को पिता ने एक टारगेट दिया, एक पड़ाव दिया। योना उस टारगेट से भागा। भागा कि नहीं भागा? लेकिन खुदा अपने लोगों को टारगेट जो देता है उस पर चलाना जानता है, क्योंकि उसने उसको अलग किया है। भाई, हम लोग सब एक ऐसे पड़ाव पर हैं जिसे दुनिया देखकर संसार के लोग कह रहे हैं, देख के कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं, ये मूर्ख हो गए हैं, पागल हो गए, बावले हो गए हैं, इनसे बात करना बेकार हो। अब हम लोग से कोई बात नहीं करना चाहता, ना हम लोग को कोई देखना चाहता, क्योंकि देख देख के और बहुत सुन सुन के, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा होती है। ताले नहीं जाएंगे? हाँ, सही बता रहे हैं। दिन भर में किसी चीज की इतनी चर्चा नहीं होती जितनी आपकी होती है। घर में आपकी चर्चा, काम में आपकी चर्चा। राजा के पास किसी का नाम नहीं पहुंच रहा, आप कुछ कर ही नहीं रहे। आप ना राजा से मिलने जा रहे हैं, ना राजा से कुछ। राजा के कान में तुम्हारा नाम। राजा कहे यार हम तो उसको बुलाना ही नहीं चाहते, उससे मिलना ही नहीं चाहते, पता नहीं लोग आके उसका नाम ले रहे हैं। देखिए, राजा फिरौन एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया, ताली नहीं बजाएंगे, अब वो मूसा को देखना नहीं चाहता। आहाब राजा एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया कि अब वो एलिया को देखना नहीं चाहता। ये कैसा पड़ाव है? क्योंकि सब तुम्हारे विषय में सुन सुनकर त्रस्त हो गए। अब एक नाम घोषित कर दिया गया तुम्हारे लिए, पागल। दुनिया एक नाम रखती है। यीशे अपने बच्चे के दाऊद के विषय में सुन सुन के पागल हो गया था। अब उसने उसकी गिनती लेना ही छोड़ दिया था। उसकी
गिनती गलत हो माफ करना पिता। उनकी कोई चर्चा नहीं करता था, जबकि सैमुअल नबी बता रहा कितना सुंदर कितना अच्छा, लेकिन सारे लोग यीशु के पास आके दाऊद का नाम लेते थे। आज तेरे लड़के ने ये कर दिया वो कर दिया। आज आपको भी आपके विषय में लोग सुन सुनकर त्रस्त आ गए। अब वचन को समझिए, आपको सुन सुनकर, आपके नाम को सुन सुनकर लोग त्रस्त क्यों आ गए? क्योंकि पिता इस पूरे संसार में, इस पूरे नगर में आपको फ्रंट पे लाएगा। कहां लाएगा? अब आप इन सारी चीजों को देख के डरिए नहीं कि आपको लोग मूर्ख कह रहे हैं, बेकार कह रहे हैं, सब बातें कह रहे हैं। कहेंगे वो क्यों? क्योंकि अब वो तुम्हारे नाम की चर्चा भी नहीं सुनना चाहते, अब वो तुम्हारे विषय में बोलना भी नहीं चाहते। अब वो ये कहते हैं कि इसको हटा दो, इसको काट दो, इसको एकदम गिनती में लो ही ना कि ये है भी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अब तुम जिस स्थान में पहुंचे हो वहां से तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। हमेशा याद रखिए, खुदा अपने लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा करता है। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, दूसरा इतिहास उसका 6वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत, वह ये है कि तेरी आंखें इस भवन की ओर, अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है कि मैं उसमें अपना नाम रखूंगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरे दास इस स्थान की ओर करे उसे तो सुन ले। ये स्थान दुनिया में सबकी दृष्टि से छुपाया है, और तुमको दिखा दिया। अब तुमको दिखा दिया तो तुम इसको हलवा समझ रहे हो। क्या समझ रहे हो? लेकिन सैमुअल ने इस बात को छोटी बात में नहीं लिया। सैमुअल बहुत बुद्धिमान, सुलेमान बहुत बुद्धिमान। सुलेमान ने उस स्थान का मीनिंग जाना। हमेशा याद रखिए, आज हम लोग को मिला क्या है? हम लोग को क्या गड्डियां मिल गई हैं? कुछ नहीं मिला। हम लोगों को क्या अच्छा खाना मिल गया? वो प्रभु देता ही है। आज हम लोग को जो मिला है वो स्थान है, और इस स्थान की जो वैल्यू है वो कोई मनुष्य समझ ही नहीं रहा। और हमको इतना ज्यादा इस स्थान से प्रेम हो गया और इतना ज्यादा भय हो गया कि हम हर समय अपनी आंखें भवन की ओर दृष्टि करके प्रार्थना करते हैं। हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह बहुत आश्चर्यचकित काम करता था जब देह में इस पृथ्वी पर था। उसके विषय में लिखा कि उसने कोई भी गलत काम नहीं किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा ये निष्कलंक मेमना है, इसने कोई भी बुरा काम नहीं किया, उसने हमेशा अच्छा काम किया। फिर उसको ताड़ना क्यों मिली? फिर उसके नाम को इतना ज्यादा निंदा क्यों सहनी पड़ी? फिर उसको इतना ज्यादा सुनना क्यों पड़ा? ठीक तुम्हारे जीवन में भी ऐसे ही होगा, और इसी के लिए पिता तैयार कर रहा है, क्योंकि पिता जानता है कि जहां तुम्हें जाना है वो स्थान क्या है। आज हम वचन जानते हैं, आज हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन अभी भी हम वो स्थान के विषय में नहीं जानते कि वो कितना पवित्र है। जितना भी आप जानते हो बौना है, क्योंकि वो बहुत अधिक पवित्र है। हमने जितनी भी तैयारी करी है कम है।
और जितनी भी तैयारी कर रहे हैं अपने जीवन भर वो भी कम है। ये पिता का अनुग्रह होगा कि हम वहां पहुंचे, बात समझिए। लेकिन उस स्थान को पिता हमें दिखा रहा है। यही बात पिता के भविष्यवक्ताओं ने कहा कि अभी तो हमें धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, परंतु एक समय होगा जब हम उसे रूबरू आमने सामने देखेंगे। आमीन। तो वो समय तक पहुंचने के लिए हमें आपको इस पृथ्वी पर हर समय तैयार रहना है। अचानक आपका बच्चे ही आपके विषय में बोल पड़ेंगे, अचानक आपका पति बोल पड़ेगा, अचानक आपकी पत्नी बोल पड़ेगी, अचानक आपके लोग आपके विषय में बोल पड़ेंगे, अचानक आपका राजा आपसे क्रोधित हो जाएगा। आप डर जाएंगे, कहेंगे अरे राजा तो इतना क्रोधित हो गया, अब तो हम क्या करें। लेकिन चिंता ना करना, वही राजा रात में सोने के बाद सुबह कुल्ला करके आएगा, कहेगा अरे बहुत बढ़िया, वह कुल्ला करने की देरी है क्या? इन बातों के विषय में हमेशा याद रखना, राजा का मन कोई नहीं जानता, लेकिन एक है जो उसके मन में तुम्हारे लिए आदर और प्रेम भरने वाला है, वो तुम्हारा खुदा है। जितने अच्छे काम कर लो, राजा उसे तुच्छ जानेगा, क्योंकि राजा इसीलिए बैठा है। ताली बजाओ। अरे ब्रदर आप क्या कर रहे थे? मैं जानता हूँ राजा किस लिए बैठा है। लेकिन राजा के मन में तुम्हारे लिए प्रेम, आदर, भय खुदा डालेगा। और फिर राजा जो काम नहीं करना चाहता, ताली नहीं बजाएंगे, राजा जो काम नहीं करना चाहता वही काम राजा तुम्हारे विषय में कर देगा। अर्थात वो काम क्यों कर देगा? क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसा स्थान है जहां पर तुम प्रार्थना कर सकते हो, और जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम जब उस स्थान में जाते हो तो यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ता है, और यहोवा तुम्हें तुम्हारे करे हुए परिश्रम का फल 100 गुना में दे देता है। बाकी लोगों के परिश्रम का फल 1 गुना मिलेगा, 2 गुना मिलेगा, तुम्हारा 100 गुना मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहोवा ने राजा से वो काम करवा दिया जिसे राजा करना नहीं चाहता था, और बाद में करने के बाद राजा सोचेगा, बैठेगा जब तो राजा सोचेगा। राजा क्या सोचेगा? मैंने ही कैसे कर दिया? क्या हाँ, देखिए, जिस स्थान में हम प्रार्थना करते हैं, जो स्थान हमें पिता ने दिया, वो इसलिए नहीं दिया कि हम यहाँ पर केवल प्रार्थना करते रहे, बल्कि हमें इसलिए दिया है कि हम एक गवाह बने, और यहाँ आके हम इस बात के गवाह बने कि पिता सच में इससे पहले कि स्वर्ग में हमें वो भवन देगा, वो यहाँ भवन दिया। अभी यही मैसेज, यही प्रचार हम लोग घर पे भी सुन सकते थे, अभी यही मैसेज हम लोग चाहते किसी के घर में कर सकते थे, यही मैसेज हम अपने मंगल वाले दिन अपने घर में कर सकते थे। भवन में क्यों आ गए? देखिए, भवन में आने का मतलब है कि हम उसकी योजना में हैं, हमें पिता निकाल के ला रहा है। और निकाल के क्यों ला रहा है? ताकि हमारे पीछे जो हमारे भाई बंधु है वह भी खिंच के आने पाए। ये है खिंचाव, जिसे खुदा ने कहा जब मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपनी ओर खींचूंगा। कलाम में लिखा दूसरा इतिहास उसका 6वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत और 20वीं आयत में, तो भी है मेरे खुदा यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे, और मेरी पुकार और यह प्रार्थना सुन जो मैं तेरे सामने कर रहा हूँ। वह यह है कि तेरी आंखें इस भवन की ओर, अर्थात इस स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है कि मैं उसमें अपना नाम रखूंगा, रात दिन मुड़ी रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर से करे उसे तू सुन ले। देखा, आगे लिखा है अपने दास और अपनी प्रजा जिसको वह इस स्थान की ओर मुंह किए हुए गिड़गिड़ाती
उसे सुन लेना। स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा। ये है कारण भवन में आने का। आमीन। जाड़ा हो रहा है, बरसात हो रही है, गर्मी हो रही है, क्यों भवन में आ रहे हो, क्यों बैठे हो? देखिए, एक योजना है, हम सबको एक परिश्रम करना है। यीशु मसीह चाहता तो स्वर्ग में बैठे बैठे मनुष्य के मन को फेरता और सारा मनुष्य यीशु मसीह की ओर फिर जाता। वो क्यों? एक योजना के अनुसार एक कुंवारी से गर्भवती हुआ, के गर्भ में आया और इस पृथ्वी पर अपने जीवन को दिया और फिर मर के जी उठा। क्यों इतना काम किया उसने? क्योंकि उसे ये दिखाना था कि जो पाप मनुष्य से हुआ वो पाप को किसी और के द्वारा क्षमा नहीं मिल सकती। उसे क्षमा खुदा के लहू से ही मिलेगी। केवल खुदा का लहू ही हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। और उसने ये बात हम पर प्रकट की कि तुम्हें मैंने जो स्वतंत्रता दी थी उस स्वतंत्रता को तुमने खो दिया और फिर मैंने तुम्हारी स्वतंत्रता को देने के लिए अपने लहू को दिया। ये हमेशा याद रखिए, कलाम में लिखा है कि अब वहां मृत्यु के वृक्ष का पेड़ नहीं होगा, अब वहां केवल जीवन के वृक्ष का पेड़ होगा। क्यों? क्योंकि जितने उसकी योजना में हैं अब केवल वही बचाए जाएंगे। हमेशा याद रखिए, हमारे पास केवल एक ही आशा है, हमारे पास केवल एक ही जीवन है। अब इस जीवन में या तो तुम अपनी हड्डियों के दर्द को देख लो, या तो तुम अपने जीवन में, इस जीवन में अपने बच्चों को देख लो, या तो तुम अपने पति को देख लो, या तो तुम अपनी पत्नी को देख लो, या तो तुम अपने घर को देख लो, या तो तुम पड़ोसी को देख लो, या तो तुम अपने कामों को देख लो, या तो खुदा को देख लो। हमेशा याद रखिए, खुदा के काम, खुदा की बुलाहट, खुदा की सेवा, खुदा की योजना में कोई भी जना छूना नहीं चाहिए। जो खुदा का है वो खुदा को दो। अब उसी में हम कैंची चलाते हैं। जो खुदा का है वो, और जो केसर का है, केसर का संसार, खुदा वचन। क्या दिया तुमने खुदा को? क्या दिया खुदा को? वेदी पे कोई वस्तु लेके ना हो, कह रहा तुम आ जाओ। प्रभु, अब आप तो जानते हैं हमें एक दावत वलीमा में जाना है। हम 1.5 दर्जन केला, क्या इस भाई के हाथ भिजाए दे रहे हैं, वेदी पे चढ़ा देना। कह रहा अपने शरीरों को भाता हुआ चढ़ाओ। आज मनुष्य सब कुछ करना चाहता है खुदा के नाम से, निकलना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि यही टारगेट है, यही टारगेट है। पूरी बाइबल आप पढ़ के देख लीजिए, पूरी बाइबल पढ़ के देख लीजिए
क्या जो 4,000 5,000 ने मछली रोटी खाई वो खुदा के विरोध में बोल रहे थे, खुदा का अनुसरण कर रहे थे? क्या वो जिनको पिता ने चंगाई दी, क्या वो खुदा के विरोध में बोल रहे थे? खुदा खुदा कर रहे थे। लेकिन ये 12 को ही पिता ने क्यों दिया? क्योंकि 12 निकले, चले, बड़े। ये 12 को पिता ने अपना प्रकाशन क्यों दिया? आज इन 12 के कारण आपके हाथ में बाइबल है। आपके हाथ में बाइबल किस लिए? भाई बाइबल पूरी किताब तो ना थी, बाइबल तो एक एक अध्याय में बटी हुई थी, और हम लोग और आपके पास तो पूरी किताब है बाइबल। डैनियल के पास और लोगों के पास पूरी किताब नहीं थी, उनके पास बहुत जोड़ जोड़ के वो पढ़ते थे, और उसको पढ़ने के लिए जो आज हम लोग तुरंत डैनियल खोलते हैं, तुरंत यहेजकेल खोलते हैं, ऐसा नहीं था। इसको पढ़ने जाने के लिए लोग जंगलों में जाते थे, लोग पहाड़ों पे चढ़ते थे, लोग नदियों में जाते थे, लोग खोजबीन करते थे। मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, आज हमें आपको पूरा समुच्चा प्रकाशन मिला है कि हम लोग जल्दी से खोल के पढ़ लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पिता आज बदल गया, पिता युगानुयुग एक सा। इस भवन में क्या है? छोटा सा एक कमरा है, लाल कुर्सियां पड़ी हैं, गद्दे हैं, एसी लगा है, लाइट जली, पंखे हैं 3। हम लोग यहाँ आके क्यों बैठ गए? संस्थाएं हैं इतनी बड़ी बड़ी, कितने बड़ी बड़ी संस्थाएं, कितना बढ़िया बढ़िया चर्चेस बने, हम लोग यहाँ इस समय में क्यों बैठे हैं? और वे जो खुदा को मानते हैं वे आज यहाँ क्यों नहीं आ पाए? बस ये बात जान लीजिए, जिस दिन आप खुदा के जो योजना है उसके विरोध में नहीं जाएंगे, आपको चलना ही है, आपको निकलना ही है। इसलिए तो वो स्थान मिला, इसलिए तो वो भवन मिला जहां पर तेरे अभिषिक्त लोग आकर तुझसे प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग को किसी वस्तु की घटी नहीं है। सबके घरों में भोजन है, गर्म कपड़े हैं, सबके घर हैं, हर चीज है, लेकिन हमारे जीवन में वचन नहीं है तो सब व्यर्थ है। इसलिए अपने जीवन में सबसे मूल आधार वचन को मानो, और वचन में जिस दिन तुमने लौ लगा के और जिस दिन तुमने एक धुन लगा के चलना शुरू कर दिया, कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा। और जहां तुम पीछे हटे, संसार की सारी चीजें तुम्हें जकड़ लेंगी। अभी ये जो दंगाले हैं ना, बहुत बड़ी है, तुम्हें पकड़ के पता नहीं कहां फेंक देंगे। ये दंगाले हटी इसलिए है क्योंकि हम वचन से जुड़े हैं। हमें मालूम है कि अगर वचन का साथ हम छोड़ दें एक भी दिन, तो हम अपने कामों में चल ही नहीं पाएंगे। हम आते इसलिए हैं, चलते इसलिए वचन में कि हमारे सारे काम पिता करता है। हम बस यहीं आते हैं, बाकी सारे काम जाके देखो पिता करता है, जेब में हाथ डाल के घूमते हैं। अपने आप ही चेष्टा करिए, आज बहुत अच्छा, आज बहुत अच्छा। अरे पता नहीं क्या, जब तो जेब में हाथ डाले थे। अरे यार बात समझिए, आप तो जिम में डाल के चले थे, पता नहीं क्या। अच्छा ठीक है। बाप ये कैसे हो जाता है? उसने कहा तू एक काम भी करेगा मैं 100 गुना बढ़ा दूंगा। लगे रहते, परेशान रहते, तब भी कोई तारीफ नहीं।
देखिए ये सारा काम पिता वचन, क्या बुद्धिमानी का काम करा तुम। हम भैया डोलते डालते डेवड़ी पे आ गए। अरे रोहित, रोहित कौन रोहित? इतना ज्यादा नाम क्या करता है पता नहीं, रोज खड़ा रहता है, पता नहीं उसके बीवी, पता नहीं बीवी का भी बेचारे का काम हम सुनता होगा कि बीवी बहुत परेशान रहती है। भैया परेशान रहती है क्या? कह रही नहीं। तो आज सारे काम हो जाते हैं? अच्छा बच्चों तुम लोग परेशान रहते हो क्या? तुम्हारे सारे काम हो जाते हैं? अच्छा सारे काम अपने आप, और करते क्या है? कुछ नहीं, करते क्या है? पानी भी बच्चे लाके पिलाते हैं। सर पानी यहाँ रखो। क्या कर रहे हैं? यही तो बुद्धिमानी है। बुद्धिमानी केवल एक बात, मैंने उस पर दृष्टि करी जो मुझे सब कुछ दे सकता है। अब विश्वास करना होगा। देखिए आप देखिए पौलुस कह रहा है तो फकीर की तरह, बहुतों को राजा बनाते हैं। पौलुस तो अपने इस घटी को देख कर नहीं रहा, अरे वो घटी है ही नहीं। कितने लोग उसके साथ चल रहे हैं, कितने लोग, पूरा नगर उथल पुथल हो रहा है उसके साथ। क्या देख रहे हो? देखने वाली आंखें चाहिए, हलचल मचा दे रहा है। क्या यार ये तो चीज थी नहीं पहले। अधिकारी अधिपति मेरे साथ चलते थे तब मेरा इतना वो नाम नहीं था। आज जब मैं एकदम खुरचन खा रहा हूं तब मैं समझो राजा की मेज का भोजन खा रहा हूं। ये खुदा की खुरचन, वही तो है ना, खुदा के मेज का चूर चार। पौलुस बता तो रहा है कि खुदा की मेज का चूर चार इतना बड़ा है कि संसार का सबसे बड़ा मल्टी एक्टिविटी का भोजन भी बेकार। क्या खाया? चूर चार। उसकी डेवड़ी का, उसकी मेज का चूर चार संसार के सबसे उत्तम भोजन से भी बड़ा है। ये पौलुस जान गया, इसलिए तो घोड़े से उतर गया। घोड़े से उतरने का मतलब संसार को छोड़ दिया। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आज नहीं करोगे तो कल करो। नहीं सही बता रहे हैं, हाँ नहीं करोगे कल करो। कराएगा वो तुमसे। हम भी तो खूब भागते थे, इधर भागे उधर भागे, उधर भागे, इधर से निकल गए उधर से निकल गए। जब भागा 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 कर रहे थे तो सब तरफ से रास्ते बंद। बैठ गए, प्रभु ने कहा भाग लियो। प्रभु भाग लिए, भाग पाए? कहीं नहीं भाग पाए। तो फिर चलो, हाँ प्रभु ठीक, अब चलो ले चलो। अब कोई कहता भागो, भैया तुम जाओ। आप क्यों नहीं भाग रहे? अरे भैया, अरे बहुत भाग के देख लिया, सब बेकार। मैं बोलता हर चीज का हम निकालेंगे मती। छह से 4 तक हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन धन से दो
अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीते आत्मा का दान उसे दो, उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष को तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसकी राहों में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, दान उसे दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेजते हैं। आमीन। दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 सशक्तिमान जीवित करुणा निधान हमारे खुदा पिता परमेश्वर प्रभु, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम मूर्खों को चुना जिसके हम योग्य न थे प्रभु, और आप हमें लेकर आए खुदा बाप। खुदावन प्रभु, आपका ये भवन पिता परमेश्वर जो पवित्रताई से भरा हुआ है, आपकी सामर्थ्य से भरा है, आपकी उपस्थिति यहाँ है प्रभु जी। खुदावन प्रभु जी, आपको वचन कहता है कि जो 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहां उनके बीच में होता हूँ, और हम तो इससे ज्यादा है प्रभु। खुदावन मुझे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें से हर एक को तू बहुत प्यार करता है प्रभु, और चाहता है हमें से कोई भी जन नाश ना हो। खुदावन प्रभु जी, आपने बुलाया, आपकी बुलाहट और चिन्हाट को सुनने और समझने वाले बने। खुदावन प्रभु कि जैसा कहा गया है कि प्रतिदिन हम आपकी डेवड़ी में आकर बैठने वाले हैं। खुदावन पिता परमेश्वर, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, खुदावन कितने इम्पोर्टेंट वर्क हमारे हो रहे हो, परंतु खुदावन प्रभु आप हमें ये याद दिलाते हैं कि अब तुम्हारा समय हो गया, अब घंटी बज गई है। खुदावन पिता परमेश्वर, अब अपने स्थान पर आ जाओ। खुदावन मुझे परमेश्वर, ऐसा ये प्रेम, विश्वास जो तूने हमारे हृदयों में दिया, हम सारे बहन भाइयों के दिलों में दिया प्रभु, कि सब अपने अपने घरों को छोड़कर यहाँ आ गए प्रभु। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, ये आवाज हम सर्वदा सुनने पाए। खुदावन जैसे हम गीतों में गाते हैं, मूसा ने और सैमुएल ने आपकी बात सुनी, वैसे ही हम भी खुदावन आपकी बातों को सुनने वाले हो, चलने वाले हो, और तेरी इच्छा को पूरी करने वाले बने। खुदावन प्रभु, आज भी आपने हमें सिखाया कि ये सिर्फ प्रभु एक छोटा सा घर नहीं है, परंतु ये भवन है। भवन बड़ा होता है जिससे प्रभु की सामर्थ्य रहती है। खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमने सीखा है कि जब हम भवन की ओर मुड़ के प्रार्थना करते हैं, भवन में आके प्रार्थना करते हैं, तो सारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। खुदावन प्रभु, क्योंकि आपको हमारी चिंता है और आप चाहते हैं कि जो आपने हमारी योजना में रखा है अपनी, खुदा वो हमारे जीवन में पूरा हो। हमारी अपनी स्वयं इच्छाएं नहीं, बल्कि तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने पाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि जब हम यहाँ से जाते हैं, जो आपने हमें प्रभु इस समय हुष्ट पुष्ट किया है, भोजन खाकर प्रभु पिता परमेश्वर एक नया बल प्राप्त करें। हम बैठने ना पाए खुदा बाप, परंतु निरंतर तेरी इच्छा को पूरी करें जो आप हमसे चाहते हैं। अपने याजक और उनके पूरे परिवार और घराने को भी तेरे हाथों में देते हैं। यहाँ झुंड में जितने लोग यहाँ बैठे हैं, उनके पूरे घराने को हम तेरे हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु, एक खिंचाव जो तुमने हमारे जीवन में दिया, इस खिंचाव से हमारे पूरे घराने यहाँ उपस्थित होने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप पिता परमेश्वर प्रभु, खुदावंद हम एक नया फजल
और नया अनुग्रह पाकर तेरे में चलने वाले बनो। खुदा हमारे आने जाने में रक्षा कर। छोटे बच्चों को हर तरीके से तू अपने महफूज रखता है प्रभु, इनको चलाता है खुदा बाप, इनको संभालता है खुदा बाप। प्यारे प्रभु, हर एक बातों के लिए हम आपको थैंक यू करते हैं, हर एक भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में किए खुदा बाप। सचमुच में तू बड़ा प्रेमी और दयावान और हमसे प्रेम करने वाला खुदा है। पिता परमेश्वर, सारी बातें भेंट जो भी आई है प्रभु, वो तुझे ग्रहण योग्य हो खुदा बाप। तेरी इच्छा के अनुसार खर्च की जाए, तेरी इच्छा के अनुसार तेरे सारे काम तू उससे उनके द्वारा पूरा करता है। हमारे फजल दे और हम सब को तू चला। सारी बातें हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो यूट्यूब और फेसबुक से भी देख रहे हैं प्रभु हमारे भाई बहन, वो भी खुदावन प्रभु एक नया फजल प्राप्त करे। सारी बातों को तेरे हाथों में देते हुए अपने हाथों को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हे हमारे पिता तू स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार दे और हमारा अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, से बचा, सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें हर एक विश्वास जन के साथ अब से लेकर काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद सारी आशीषें आदि पर से हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।